आज हमारे ऑफिस में ऑफिस स्टाफ को और सेल्स स्टाफ को पेमेंट करना है, ठीक है। ये जो ऑफिस स्टाफ है इन सब की सैलरी है 10,000 रुपये, ठीक है। और जो सेल्स स्टाफ है इनकी सैलरी 17,000 रुपये सभी की, ठीक है ना। इन सभी को आज ही के डेट में पेमेंट करना है, मतलब इनका टोटल मुझे पेमेंट करना है कितना, 40,000। और इन चारों का मुझे पेमेंट करना है कितना, 68,000 रुपये, ठीक है। और इनका पेमेंट करना 40,000 रुपये। इन सभी को पेमेंट मैं टेली के माध्यम से करना चाहता हूँ, सभी को सैलरी पेमेंट करना है। तो अगर आप ये काम करना चाहते हैं बहुत फास्ट, एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, तो कॉस्ट सेंटर बनाना बहुत अच्छा होगा। कैसे करोगे इसकी एंट्री को? तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना जो कंपनी बना लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमको सैलरी नाम का एक लेज़र बनाना है, ठीक है। तो क्रिएट में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे और सैलरी अकाउंट बना लेंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। ये बन गया। अब जो यहाँ पर और नाम लिखे हुए हैं ऑफिस स्टाफ और सेल्स स्टाफ, इसके लिए क्या बनाएंगे हम लोग? इसके लिए हम बनाएंगे कॉस्ट कैटेगरी, जो कि अभी यहाँ पर कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले आपको F11 को प्रेस करना है। क्या F11 को प्रेस करना है? थर्ड नंबर पे है कॉस्ट सेंटर, इसी को आपको यस करना है और कंट्रोल A कर देना है। अब जब क्रिएट में आप जाओगे तो देखोगे कॉस्ट सेंटर तीसरा नंबर में आ गया है, लेकिन कॉस्ट कैटेगरी दिखाई दे रहा है क्या? तो आपको शो मोर में जाना होगा। अब आपको कॉस्ट कैटेगरी भी दिखाई देगा। इस कॉस्ट कैटेगरी वाले ऑप्शन में जाकर आपको न्यू बनाना है ऑफिस स्टाफ, और सेकंड बनाना है आपको सेल्स स्टाफ। ये आपने दो बना लिया। अब बनाना है हमको कॉस्ट सेंटर। क्या बनाना है? कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर को पहले आप एंटर करना, स्पेस दबाकर कैटेगरी को सिलेक्ट करना, उसके बाद उनके नाम लिखना। तो नाम है अतुल, मनीष, गोपाल और भानु। तो मैंने लिखा है अतुल, मनीष, गोपाल, भानु। हो गया। और बनाना है सेल्स स्टाफ। तो यहां पर बैक करके स्पेस दबाना है और सेल्स स्टाफ लेना है गगन, नुपुर, ललित और ओम। तो मैंने लिया है गगन, ललित, नुपुर और ओम। ये समझ में आ गया आप लोग को? अगर आपको ये समझ में आ गया तो काम करने में फिर आपको दिक्कत आने ही नहीं वाली। समझ लो आपसे बन ही गया ये, ठीक है। तो क्या करना है, अब सीधा जाना वाउचर में जाना है आपको और F5 को प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो पेमेंट का वाउचर आपको दिखाई देगा। पेमेंट का वाउचर जब दिखाई देगा तो आपको यहाँ लेना है सैलरी और लिख दो आप 40,000, यही पेमेंट करने वाले हो आप। अब कॉस्ट कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है स्पेस दबाकर ऑफिस स्टाफ। पहला नाम है अतुल, आप सेलेक्ट करो अतुल। यहाँ लिखना है 10,000, 40,000 नहीं लिखना है, 10,000 जितना पेमेंट कर रहे हो। मनीष 10,000, उसके बाद गोपाल 10,000 और भानु 10,000। हो गया 40,000, बस काम खत्म। यहां पर आप ये दिखाना पड़ेगा आपको कि आप पेमेंट को कैश में कर रहे हो कि बैंक से कर रहे हो। तो मैंने कैश में पेमेंट करना है तो मैंने कैश लिख दिया है और ये एंट्री हो गई मेरी कंप्लीट, ठीक है। अब देखो, अब इन सभी डिटेल्स को देखने के लिए आपको सिर्फ डे बुक में जाना है। तो आप देख लोगे कि ये हमने पेमेंट किया सैलरी, और Alt F1 में प्रेस करोगे तो आएगा कि आपने कैश में सैलरी पेमेंट की। लेकिन अगर आपको कॉस्ट सेंटर का डिटेल देखना है और कब आपने पेमेंट किया था, किसको किसको दिया है वो देखना चाहते हो, तो आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। अब यहाँ से जाना है कहाँ, स्टेटमेंट ऑफ
अकाउंट्स में अब यहाँ पर कॉस्ट सेंटर्स को एंटर करोगे, कैटेगरी या कॉस्ट सेंटर वाइज ब्रेकअप में एंटर करोगे तो आपको दिख जाएगा। जैसा भी देखना चाहोगे तो हमने यहाँ पर देख लिया है कि ऑफिस स्टाफ में 10-10 हज़ार करके 40,000 हमने पेमेंट किया है 4 लोगों को 1 अप्रैल के डेट में। दिख रहा है ना आप लोग को इस तरीके से, ठीक है। अब देखो हमारा तो कंप्यूटर सेंटर भाई, तो फीस कलेक्ट करना रहता है। तो फीस कलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर इस तरीके से हमको डेटा बनाना पड़ता है कि भाई यहाँ पर हमने बना दिया है कि हमको ये बच्चों से पेमेंट फीस आई है, ठीक है, और यहाँ पर भी बच्चों से हमको फीस आई है, ठीक है। अब किसने कितना पेमेंट दिया? अब नितेश ने दिया 1500 रुपये, मंगेश ने 2000 रुपये। भाई फीस कोई कम देता है, बच्चा कोई ज़्यादा देता है, कोई एक साथ ही जमा कर देता है एडवांस में ही, है ना। तो ये हमने लिख दिया, तो 9500 रुपये हमको टैली से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर MS ऑफिस में इन्होंने दिया मुझे 1000 रुपये, अनामिका से मिला 500 रुपये, दीक्षा ने जमा किया 1500 रुपये और रिया ने भी जमा किया है 2000 रुपये। तो टोटल 5000 रुपये जमा हो गए। इसको भी डिटेल वाइज आप देखना चाहते हो या इसकी एंट्री करना चाहते हो तो ये सभी चीज़ हमने खर्च नहीं किया, हमको मिला है, ये पैसा हमने रिसीव किया है ना। तो इसकी एंट्री अगर आप करना चाहते हो तो हम कैसे कर पाएंगे, उसी को मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो हाँ, ये हमारा कंप्यूटर सेंटर है जिसका नाम है डिजिटल वर्ल्ड कंप्यूटर सेंटर। तो हम सबसे पहले फीस नाम का एक लेजर बनाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे कॉस्ट कैटेगरी और यहाँ पर लिखेंगे टैली और लिखेंगे MS ऑफिस, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं, सही बताओ। चलो अब क्या करते हैं, हम जा रहे हैं क्रिएट में और बनाते हैं कॉस्ट सेंटर। बैक स्पेस दबाकर हम लेंगे यहाँ पर टैली और टैली में लिखते हैं इन चारों के नाम। तो पहला नाम है नितेश का, दूसरा नाम है मंगेश का। इतना जल्दी सेव कैसे हो रहा है पता है आपको? इतना जल्दी कैसे सेव हो रहा है क्योंकि मैं कीबोर्ड से कंट्रोल और ए को एक साथ प्रेस कर देता हूं तो ये सेव हो जाता है, ठीक है। ये मैंने राजेश लिखा, कंट्रोल ए प्रेस किया, फिर ब्रजेश लिखा है और कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, ये सेव हो गया। अब मैं यहाँ से स्पेस दबा के लेता हूँ MS ऑफिस और यहाँ पर 4 जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, अनुपम, अनामिका, दिशा और रिया। तो यहाँ पर मैंने लिखा है अनुपम, कंट्रोल ए किया, दिशा कंट्रोल ए किया और अनामिका कंट्रोल ए किया है और रिया कंट्रोल ए कर दिया। इस तरीके से मैंने बना दिया। अब इसकी एंट्री करने के लिए मैं डेट चेंज कर रहा हूँ, 2 तारीख का वाउचर में जा रहा हूँ और वाउचर में जाने के बाद मैं F6 को सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं रिसीव कर सकूँ, है ना। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ फीस में और यहाँ पर मैंने लिख दिया है 9500 रुपये, एंटर किया मैंने। अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है टैली और पहला जो नाम है वो है नितेश, स्पेस दबाओ, ये हो गया नितेश। और नितेश से कितने मिले हैं 1500 रुपये। फिर है मंगेश, उससे मिला है 2000 रुपये। उसके बाद है राजेश, तो हमने लिखा है राजेश, इसने दिया है 5000 रुपये। और लास्ट में है ब्रजेश, इसने 1000 दिया है, ये अपने आप 1000 हो गया और ये एंट्री कंप्लीट हो गई। ये मुझे सारे जो अमाउंट मिले हैं ये कैश में मिले हैं तो मैं कैश लिखने वाला हूँ इसमें, ठीक है। ठीक है, इसी रेट में और भी मुझे फीस आई है, कितना 5000 रुपये और मिले हैं। और ये मुझे मिले हैं MS ऑफिस से जिसमें अनुपम ने जमा किए हैं 1000 रुपये। तो मैं लिखूंगा अनुपम 1000, दूसरा नाम है अनामिका 500, और है दिशा 1500, 1500 और रिया ये अपने आप 2000 हो गया। इस तरीके से आप इस एंट्री को जरूर से दिखा सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप इसको एंट्री को कर सकते हो।
ठीक है। अब इसकी रिपोर्ट को देखना चाहते हो तो आप डिस्प्ले में जाकर देख सकते हो कि हमको कितना पैसा रिसीव हुआ है, और Alt F2 करके अगर आप देखोगे डेट का पीरियड डाल के, तो पेमेंट ऑफ रिसिप्ट दोनों आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अब इन सभी के कॉस्ट सेंटर देखना चाहते हो तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना होगा और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना होगा, कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, कैटेगरी समरी को एंटर करोगे आप तो आपको सभी जो अमाउंट आपको मिले हैं और जो आपने दिया है दोनों ही चीज़ें आपको एक साथ यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। 1 अप्रैल से 2 अप्रैल के बीच में, ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस शीट को चेक करोगे तो कैसा दिखेगा बैलेंस शीट, उसको भी देख लो जरा। ये बैलेंस शीट है, देख लो इस टाइप से, Alt F1 कर लो तो और ये डिटेल में आपको दिखा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट सेंटर बनाना आप सीख गए, बनाकर देखना, नहीं बनेगा तो फिर पूछना।